चलिए देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है, उस राष्ट्रपति को पद को अगर आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो लगेगा ये व्यक्ति कभी तानाशाह भी बन सकता है। सोचिए ज़रा कि एक पद जो पूरी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, एक पद जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, एक पद जो तीनों सेनाओं का हेड है, एक पद जो संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अपने हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी कर सकता है। समझ लीजिए मेरी बात, अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब एक पद जो लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ताकतवर पद है और बड़ा अजीब बात है कि मतलब एक भारत का राष्ट्रपति कभी तानाशाह भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि भारत के जो ये राष्ट्रपति है वो वास्तविक प्रमुख नहीं होकर के संवैधानिक प्रमुख है, या इसको आप बोलते हो नॉमिनल, यानी नाम मात्र प्रमुख है। कैसे? अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई, जैसे मान लिया जाए ये मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, तो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है वो अपने मन से थोड़ी करेगा, ये तो पीएम के सलाह से करेगा। तो देखने में तो लग रहा है प्रथम दृष्टया कि बहुत ताकतवर, पर है नहीं। अगली बात, ये पीएम की नियुक्ति करेगा, तो पीएम की नियुक्ति में भी आपको क्या लग रहा है वो अपने चॉइस से कर देगा? जी नहीं। लोकसभा में जिसको बहुमत मिला, उस पार्टी ने जिसको अपना नेता चुना, वो पीएम नियुक्त होगा। हाँ, अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, वहां पे सरकार बनाने के लिए जो आमंत्रित करेगा, वहां पर थोड़ी सी इसकी विवेकाधीन शक्ति वहां पे अप्लाइड होता है। ये बात सच है, लेकिन वैसी स्थितियां कम बनेंगी। और फिर भी उसमें किसी को सरकार यानी बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा, और वो लोग जो बहुमत साबित करेंगे, वो गठबंधन या वो दल जिसे अपना नेता चुनेंगे, उसी को ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? इसलिए ये भी बहुत ऐसी बड़ी ताकत आपको दिख जरूर है फर्स्ट चांस में, प्रथम दृष्टया, बट ऐसी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अध्यादेश भी जो जारी करेगा, नंबर 1 मंत्री परिषद के कहने पर करेगा, और नंबर 2 कि जब संसद की सत्र की जो बैठक होगी, तो बैठक के 6 हफ्ते के अंदर में अध्यादेश अगर संसद अनुमोदन कर देता है दोनों सदन, तभी ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई। समझ में आ रही बात ना? लोकसभा को भंग करेगा, लोकसभा को भी अपनी मर्जी से भंग नहीं करेगा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा का भंग कर सकता है। तो आप भले ही प्रथम दृष्टया ये लगता है कि बहुत ताकतवर पद है, तानाशाह हो सकता है, तीनों सेनाओं का हेड है, ये है वो है, किंतु हमने भी आपको बताया कि ये अगर उसके अंदर के प्रोविजंस पर आप जाएं तो आपको पता चलेगा ये एक नाममात्र प्रधान है। ये क्वेश्चन मेंस में आता है, और इन्हीं बातों को आपको लिखना होता है, यही सब तर्क आपको देने होते हैं। ठीक है ना? एक बहुत बड़ी बात और जो राष्ट्रपति को नियंत्रित करता है, और वो है अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग के बारे में बात की गई कि अगर जरूरत पड़ी, सिचुएशन अगर ऐसा आता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है? महाभियोग का आधार क्या होगा? इसका एकमात्र आधार दिया गया है संविधान में, और वो है संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे कभी, समझ में आई मेरी बात, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसी को आप बोलते हो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है? अगली बात याद रखिएगा कि अगर संविधान का उल्लंघन का आरोप लग गया, तो संसद राष्ट्रपति को दंड नहीं दे सकता, लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जरूर जा सकता है। और वो कौन हटाएगा? तो संसद हटाएगा। दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। समझ में आई मेरी बात?
और चूंकि दंड देने की प्रक्रिया आपके पास नहीं है, केवल आप हटा सकते हैं, इसीलिए अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा गया कि आधा न्याय। बात समझ में आ रही? देखिए सब चीज का एक लॉजिक है, एसेंस को समझ के, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए कि संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि महाभियोग का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है महाभियोग का, वो कैसे चलता है। सबसे पहले महाभियोग का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव जो आएगा वो किसी भी सदन में आ सकता है, आ सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। ये जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में क्या हो सकता है, आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि प्रस्ताव जब भी आएगा, ये इसके 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। क्या करना पड़ता है, 14 डेज प्रायर नोटिस ये देना पड़ता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और जिस सदन द्वारा लाया जाएगा, जिस भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस सदन द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाएगा, बढ़िया से समझ लीजिए, उसके कम से कम 1/4 जो सदस्य हैं वो हस्ताक्षर करेगा इस प्रस्ताव पर, तभी प्रस्ताव आ सकता है। तो प्रस्ताव लाने के लिए पहला कंडीशन ये है कि 1/4 सदस्य क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। जिस सदन में यह प्रस्ताव आया, मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया, उसके 1/4 सदस्य ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया, प्रस्ताव आ गया। अब लोकसभा क्या करेगा, 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देगा, 2/3 से पारित कर देगा। अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया तो यह मामला चला जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगा, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब राज्यसभा क्या करेगा कि राष्ट्रपति के लगाए गए जो आरोप हैं, आरोपों की जांच करवाएगा कि वास्तव में आरोप सही हैं या ऐसे ही केवल आरोप लगा दिया गया। समझ में आई बात? और अगर आरोप सही है, सही पाया गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर आरोप सही पाया गया, समझ लीजिए मेरी बात, अगर जो एलिगेशन लगा उस पर अगर वो सही पाए गए, तो राज्यसभा भी क्या कर देगा, 2/3 बहुमत से पारित करेगा, 2/3 मेजोरिटी से पारित करेगा। और जिस दिन दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो क्या हमने देखा कि महाभियोग का आधार क्या है, तो संविधान का उल्लंघन है। आधार क्या है महाभियोग का, तो संविधान का, एक सेकेंड, संविधान का उल्लंघन है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि दंड नहीं दे सकता, केवल आप पद से हटा सकते हैं। प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा में है चाहे राज्यसभा में, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और यह प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक पूर्व सूचना भी देनी होती है, 14 डेज प्रायर नोटिस भी देना होता है। अब अगर मान लीजिए प्रस्ताव किसी एक सदन में आ गया, तो वो सदन 2/3 बहुमत से इसको क्या कर देगा, पारित कर देगा। अगले सदन में जाएगा, वो पहले आरोपों की जांच करवाएगा। अगर आरोप सही पाए गए तो ये भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा। जिस दिन अगला सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। यही है महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा।